है ना, बस मिलाना, तुम लोग आगे सॉल्व करते जाओ, ठीक है। मिलाना यहाँ पे था पहला वाला सवाल, एमसीक्यू का पहला वाला सवाल। ए और बी तुम्हारे दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट थे और रिलेशन बोला था पी और क्या पीवी के बीच का बोला था। तो पीए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और पीवी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। किसी भी दो इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा, तुमको पता है कि मैक्सिमम कितना होता है, 1। कितना होता है 1, याद आ रहा होगा यहाँ तक। चलो बी वाले पार्ट पे आते हैं, ऐसे चेक करते जाना। बोला आउट ऑफ द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वन लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द लेटर हो। तो वॉवेल में सबको पता कि वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। कितने वॉवेल होते हैं यार, 5। हम अच्छा किसी भी सवाल में पहला काम क्या करते थे, याद आ रहा है, सबसे पहले क्या लिखते हो, टोटल आउटकम। क्या लिखते हो, टोटल आउटकम। तो वॉवेल कितने होते हैं, 5, है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लेटर ओ के लिए बात करें यहाँ पे। तो वॉवेल के लिए बोला, सवाल में क्या बोला, वॉवेल। वॉवेल कितने होते हैं, 5। और इसमें भी किसका बात कर रहा है, ओ का। ओ कितनी बार दिख रहा है, एक बार। तो 1 में क्या लिखोगे, 5। याद आ रहा होगा, ये सब ऑलरेडी देखा जा चुका है, फिर से एक बार देख रहे हैं हम लोग। सी वाले पार्ट पे आते हैं। बोला कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। एक डाई को जब फेंकते हैं, टोटल कितना आउटकम होता है, 6, है ना। कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। और हमसे यहाँ पे क्या बोला है कि मोर देन 4, मोर देन क्या बोला है, ग्रेटर देन क्या बोला है, 4। तो पी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। चलो बोलो, 4 से बड़ा कितना नंबर तुमको दिख रहा है, 2, है ना। 5 और 6, तो क्या लिखोगे इसको, 2/6। कितना आ जाएगा ये, 1/3। आते 4th वाले पार्ट पे। इवन बोला था, सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी। यहां ध्यान देना, ग्रेटर देन 4 तो बोला था, लेकिन इवन नंबर का बात क्या था। 4 के बाद इकलौता इवन नंबर जरा बताओ कौन है, 6, है ना। एक ही इवन नंबर है हमारे पास। क्या लिखोगे इसको, 1/6। क्या लिखोगे, 1/6। अगर केवल बोलता ग्रेटर देन 4 तो क्या लिखते, 2/6, और कितना आता वहां से, 1/3। खैर आगे बढ़ते हैं, डी वाले पार्ट पे आते हैं। डी वाले पार्ट बोला है कि इफ अ लेटर इज ड्रॉन फ्रॉम द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब टोटल इंग्लिश अल्फाबेट सबको पता होगा कितना होता है, 26। आगे बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट लेटर इज द वर्ड ऑफ द वर्ड दिल्ली इज, कितना लिखोगे बोलो। दिल्ली के लिए तो बोला यहाँ पे, क्या लिखोगे बोलो, 5 बाई क्या, क्लियर है यहाँ तक। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल आउटकम कितना होगा, 26। कितना, कौन सा वर्ड बोला, दिल्ली। कितने वर्ड, कितने अल्फाबेट है इसमें, 5। 5 बाई क्या हो जाएगा, 26। आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले पार्ट पे। बोला था यहाँ पे कि अ कार्ड इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड बोलते किसको थे, किंग क्वीन और क्या, जैक को। टोटल मिला के फेस कार्ड कितना होता था, 12। तो 12 में क्या लिखोगे, 52, कट जाएगा 4 से। 3 में क्या आ जाएगा, 13। यही था पहला पार्ट जो डिस्कस किया गया था इसके पहले क्लास में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बोला कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन को अगर एक बार अगर उछाला जा रहा है तो कितना आउटकम मिलता है, सबको पता है, 2। कौन कौन सा मिलेगा बोलो, हेड और क्या, टेल। अब यहां पे तुमसे पूछा है पहला पार्ट, अब वो लिख के ही करेंगे सब लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे। बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो पी गेटिंग अ टेल बराबर, बताओ क्या लिखोगे, टेल कितनी बार दिख रहा है, एक बार। तो 1 में क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ऐसे सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले बोला है कि नॉट गेटिंग अ टेल, है ना, पी नॉट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर टेल नहीं अगर आने का पूछा है, अगर टेल नहीं होगा तो वहां पे होगा कौन, हेड ही तो होगा। तो इसका भी आंसर क्या लिखोगे, 1/2। क्या लिखोगे, 1/2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जहां थर्ड वाले में बॉल्स का बात कर रहा था, अ बैग कंटेन्स 3 व्हाइट 5 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल्स। टोटल आउटकम या टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10। कितने हो जाएंगे, 10। अब आगे पूछा हमसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बॉल ड्रॉन इज। पहला बोला ब्लैक बॉल। एक और से सुन लो, हाँ मालूम है, ध्यान से सुनना कि कितना भी कोई सा भी तुम सवाल करोगे, है ना, कोई सा भी सवाल करोगे, हम यहाँ डायरेक्टली आंसर लिखेंगे अगर, तो तुमको पूरा ही लिखना है स्टेटमेंट के फॉर्म में। अगर यहाँ ब्लैक बॉल के लिए बोला प्रोबेबिलिटी, तो पी गेटिंग है, क्या लिखोगे, ब्लैक बॉल, है ना, पी गेटिंग अ ब्लैक बॉल। टोटल पढ़ के एक बार जरा देख लेना, टोटल आउटकम कितना होगा, 10। ये तो फिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स कितने हमारे पास, टोटल आउटकम है कितना, 10। हर सवाल में यही काम करना पहले। यहाँ पे ब्लैक बॉल कितना हमारे पास, 5। तो 5/10 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। या ऊपर हम लिख ही दे रहे हैं, ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा।
नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितना है 5, ब्लैक बॉल कितना है 3, और सॉरी 3 व्हाइट है, 5 ब्लैक है, और रेड कितना हमारे पास 2। ठीक है, पहले वाला पार्ट हो गया। बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है ना, चलो बताओ रेड बॉल कितना है 2, 2 बाई क्या लिखोगे 10, 1 बाई कितना आ जाएगा 5, वो लिख के ही करोगे पी गेटिंग है रेड बॉल करके, है ना। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं इसके। बोला व्हाइट बॉल कितना है यार 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 10, यही होगा 3/10। आगे बढ़ते लास्ट सेकंड लास्ट, नॉट ए रेड बॉल। ये बताओ नॉट ए रेड बॉल का मतलब रेड बॉल को हटा दो। अगर रेड बॉल को अगर हटा दोगे तो 2 बॉल बचेगा वहां पे, कौन कौन सा यार, व्हाइट और क्या ब्लैक, जोड़ोगे इसको कितना आ जाएगा बोलो 8/10, कट जाएगा 2 से, 2 4 जा 10, 2 5 जा क्या 10। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। बोला नॉट ए ब्लैक बॉल, अगर ब्लैक बॉल नहीं बोल रहा है तो कौन कौन सा बचेगा, व्हाइट और क्या रेड, है ना। कितना आ जाएगा बोलो 5/10, कितना आ जाएगा ये 1/2। इतना पार्ट हम लोग इसके पहले क्लास में कर चुके थे, है ना, याद आ रहा होगा सबको यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से सब लोग ध्यान से देखेंगे। बोला सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, आराम से बैठेंगे भी, ठीक है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर। सिंगल थ्रो ऑफ डाइस का मतलब क्या हुआ, एक डाइस को फेंका जा रहा है, एक डाइस को फेंकने पे कितना आउटकम 6, क्लियर है, 6 से डिवाइड होगा। ये पहला वाला पार्ट पढ़ना, ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर पूछ रहा है तुमसे, तो 4 से बड़ा नंबर कौन कौन सा होगा, 5 और 6। तो पहले वाले का आंसर क्या लिखोगे बोलो 2 बाई क्या 6, कितना आ जाएगा 1/3। इतना काम सभी लोग करना, पूरा अच्छे से लिखना, पी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, एकदम सही से लिखते जाना, हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए लिखते जाएंगे सब लोग साथ में, पी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, लिखो सही से लिखो, क्या कर रहे हो अभी, मना किए ना वैसे करने के लिए, डायरेक्टली कोई नहीं लिखेगा, पूरा लिखोगे तुम लोग, पी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। चलो सेकंड वाले पार्ट पे आओ, लेस देन और इक्वल टू 4। अच्छा वर्ड को जरा जरा समझना, बोला सेकंड पार्ट लेस देन और इक्वल टू 4, 4 या 4 से क्या छोटा, तो 4 या 4 से छोटे में कितने नंबर दिख रहे हैं 4, तो क्या लिखोगे बोलो 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना आ जाएगा 6। चले करेंगे सब लोग, जहां डाउट होगा पूछ लेना आप, समझ में आ रहा है। सेकंड पार्ट लेस देन और इक्वल टू क्या बोला 4, तो इक्वल टू 4 तक जा रहा है ना, और लेस देन बोला है, यानी कि 4 या 4 से क्या छोटा, तो टोटल कितना नंबर दिख रहा है यहाँ पे 4 नंबर, तो 4 बाई क्या 6, 2 बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। एक और पार्ट है यहाँ पे लास्ट, नॉट ग्रेटर देन 4, कितना होगा इसका जरा मतलब बोलना, अच्छा एक बार सुना, बोला है कि नॉट ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका यही मतलब हुआ ना, मतलब 4 तक तो तुम काउंट करोगे कि नहीं करोगे, यही हुआ ना इसका मतलब, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है कि 4 तक तो काउंट करोगे ना, तो इसका भी आंसर क्या लिखोगे 4/6, मिला लेना एक बार, देख लेना एक बार, सही है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वर्ड्स को पकड़ना पड़ता है इस प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। नॉट ग्रेटर देन 4 बोला है, यानी कि 4 से बड़ा नहीं, यानी कि 4 तक तो चलेगा, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो कितने नंबर होंगे यहाँ पे भी 4, 4/6, 2 बाई कितना आ जाएगा 3। पी करके पूरा जो बताया गया था हर हर पार्ट में हर सवाल में वही करना है तुम लोग को, बाकी हम यहाँ आंसर डिस्कस कर ही रहे हैं सारे क्वेश्चंस का, हो गया, करते जाएंगे सब लोग जल्दी। बोला हो गया, जल्दी हो गया। चलो फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि कार्ड का सवाल है, सिंपल बोले कार्ड का सवाल है ना, 52 कार्ड होते सबको पता है ये चीज। पहला वाला बोला है बी अ ब्लैक कार्ड। अब ये बताना जरा, सुनना ध्यान से, पहले 4 पार्ट था, कौन कौन सा था बोलो, स्पेड क्लब डायमंड और क्या हार्ट। स्पेड और क्लब को मिला के कलेक्टिवली कौन सा कार्ड बोलते थे, ब्लैक कार्ड, याद आ रहा होगा। डायमंड हार्ट को मिला के कौन सा बोलते हैं, रेड कार्ड। जहां बोला ब्लैक कार्ड है ना, तो ये बताओ पहले वाले पार्ट का जो आंसर होगा है ना, टोटल ब्लैक कार्ड बोला कितना होगा 26 अपॉन में क्या 52, कट जाएगा ये 26 से भी कट जा रहा है ना, ठीक है 26 से कट जाएगा 2 बार में, 13 से भी कट जाता, वैसे उसके आगे भी कट जाता, 1/2 डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत है यहां तक, नोट करेंगे सब लोग।
वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर पढ़ो भाई पूरे अपने सिलेबस का, याद रखना, और दिख भी रहा होगा। अगर आउटकम याद है, कोई तुमको दिक्कत हो ही नहीं सकता है पूरे सवाल में, समझ लो ना। आराम से बस बैठो और आराम से बस लिखते जाना। पहला वाला पार्ट हो गया। अच्छा, सेकंड वाले पार्ट पे आप बोला है, ध्यान से सुना, बोला है कि नॉट बी अ रेड कार्ड। नॉट बी अ रेड कार्ड का मतलब क्या हुआ, याद करो जरा सब लोग। रेड कार्ड में दो आता था, डायमंड और क्या, हर्ट। बोला नॉट बी अ रेड कार्ड, रेड कार्ड नहीं होना चाहिए। तो टोटल रेड कार्ड कितना होता है यार, 26। 26 को हटा दो तो बचा कितना, 26 ही तो बचा। नॉट बी रेड कार्ड को अगर हटा दोगे तो केवल कौन सा कार्ड बचेगा, ब्लैक ही कार्ड बचेगा ना। और ब्लैक कार्ड कितना होता है, 26। 26 अपॉन में ये भी क्या लिखोगे, 52 लिख देना। 1 अपॉन में क्या, 2। कोई दिक्कत यार, यहां तक क्लियर सबको, यहां तक ठीक है, नोट करते चलेंगे सब लोग। थर्ड वाला पार्ट भी निकाल सकते आराम से। बोला बी अ फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितना होता है यार, 12। किंग, अच्छा बी अ रेड कार्ड, ठीक है। तो रेड कार्ड कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर सेम आएगा। रेड कार्ड कितना होता है, 26। 26 अपॉन में 52, ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। कोई डाउट तो नहीं यहां तक। फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। बोला बी अ फेस कार्ड। बताओ फेस कार्ड कितना होता है टोटल, 12। 12 अपॉन में क्या, 52, कट जाएगा 4 से, 3/13। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं यार। बोला कि बी अ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। अब सुना, यही सब सोचना होता है यार। रेड कलर का फेस कार्ड बोला है। रेड कलर में सुनो, एक मिनट रुक जाओ पहले। रेड कलर में या रेड कार्ड में कौन कौन से दो कार्ड आते हैं जरा बोलना, डायमंड और क्या, हर्ट। डायमंड और क्या, हर्ट। ध्यान से सुनना पहले, डायमंड और क्या आता है, हर्ट आता है। क्या डायमंड और हर्ट में, या स्पेड क्लब डायमंड हर्ट सब में जो है, क्या 3 फेस कार्ड होता है कि नहीं होता है। फेस कार्ड बोलते किसको थे, किंग क्वीन और क्या, जैक को। अब यही सब सोचना होता, अगर ये सब वर्डिंग कर रहा है वहां पे, वर्ड्स इंप्लीमेंट ऐसे कर रहा है कि फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर में यहाँ पे आ गया डायमंड और क्या, हर्ट, है ना, किंग क्वीन जैक, और यहाँ पे भी होगा किंग क्वीन और क्या, जैक। टोटल कितना फेस कार्ड दिख रहा है, 6 अपॉन में क्या लिखोगे, 52। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लिख देना लास्ट वाले का आंसर, 6 अपॉन में 52, कट जाएगा वैसे 2 से, यही आ रहा है, यही आएगा, नोट कर लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा, अगर यही बोलता कि फेस कार्ड ऑफ क्या बोलता, ब्लैक कलर, तो भी आंसर क्या लिखते हैं, 6 अपॉन में क्या, 26, क्योंकि ब्लैक कार्ड के भी अंदर 2 ही कार्ड आता है, स्पीड और क्या, क्लब। नोट करेंगे, पूरा अच्छे से लिख के करो तुम लोग, टाइम हम इसीलिए दे भी दे रहे हैं 2-3 मिनट का, है ना, जल्दी करते जाना। अभी तक कोई प्रॉब्लम है यार किसी को भी इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग अभी लेके चल रहे हैं। हम एक का ये उम्मीद तुम लोग से करेंगे हम। सुनो, पहले वाले एमसीक्यू का पहला वाला पार्ट याद करो जरा। 2 इवेंट था ए और बी, उन दोनों का जो सम था किसके इक्वल था, 1 के। तो क्या 6 का भी पहला आंसर दिख रहा है तुमको, वही होगा। पढ़ के एक बार देखो सब लोग किताब में, सब लोग 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला वाला पार्ट सब लोग देखेंगे, क्या वही दिख रहा है, कोई दिक्कत। एक और चीज याद दिला रहे तुम लोग को हम, किसी भी चीज का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1। अगर किसी एक इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी अगर देगा, अगर उसके नहीं होने का पूछेगा, या उल्टा भी रिवर्स भी मान सकते हो इसका, नहीं होने का दिया, अगर होने का अगर प्रोबेबिलिटी अगर पूछेगा तो उसको 1 में से क्या करते हो, माइनस। क्या सेकंड वाला पार्ट दिख रहा है, वैसा ही है, पढ़ के देखो दिख जाएगा। गुड आउट। ए के होने का प्रोबेबिलिटी का इवेंट कितना दिया है, 0.46, और ए के नहीं होने का पूछ रहा है तुमसे, तो 1 में से क्या कर दोगे, माइनस। कोई दिक्कत यार यहां तक, कर लेना जरा क्वेश्चन नंबर। यार हो गया सबका ये, फिफ्थ वाला तो लिख लिए होगे सब लोग। चलो 6 के पहले वाले पार्ट पे, पहले वाले पार्ट का आंसर सबको दिख रहा होगा, क्या लिखे होगे बोलो, पी ए प्लस पीवी बराबर क्या लिखे होगे, 1। और सेकंड वाले के लिए कैसे लिखना वो हम बता दे रहे हैं। क्या पूछा सुनना, ए के होने का प्रोबेबिलिटी क्या दिया गया था, 0. क्या लिखा गया था, 46। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन हमारे पास 0.46। ए के नहीं होने का पूछा है तुमसे निकालने के लिए, तो क्या करोगे, ध्यान देना। ए के नहीं होने का मतलब है पी, और ए पे क्या लगा दोगे, डैश, है ना। इसका क्या मतलब होता है कि अगर यहाँ पे ए के होने का प्रोबेबिलिटी दिया है और ए के नहीं होने का तुम बात करो, ए के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तुरंत ही इसको क्या करोगे, 1 में से क्या कर दोगे, माइनस। कितना आएगा माइनस करने पे, 0. कितना आ रहा है, 54। को डाउट यार यहां तक, क्लियर सबको ये, ठीक है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग सॉल्व करेंगे जरा, वेरी गुड। बाकी लोग भी भाई एकदम तेज करो, हो जाएगा, है ना, और आसान है पूरा चैप्टर, अभी तक दिख भी रहा होगा तुम लोग को, जल्दी करो। चलो मिलाना एक बार। बोला कि इन एक टेबल टेनिस मैच, टीटी मैच का मतलब वही हुआ ना, टेबल टेनिस मैच बिटवीन गीता एंड रितु, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ रितु 0.73।
एक टेबल टेनिस का मैच है गीता और रितु के बीच में। रितु के जीतने का प्रोबेबिलिटी 0.73, बोला कि विनिंग ऑफ गीता निकालना है, तो बताना जरा कैसे निकालोगे। हाँ, 1 में से माइनस कर दोगे 0.73, तो किसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, गीता का। लिख लो, पहले का आंसर बोलो क्या आएगा, 0.27। चलो बी वाले पार्ट पे आते हैं। बोला कि नॉट विनिंग ऑफ रितु, बताओ 0. कोई डाउट तो नहीं आता। जब रितु के ही जीतने का प्रोबेबिलिटी दिया, उसके नहीं होने का पूछा सेकंड वाले में, तो ऑब्वियस सी बात है 1 में से क्या करोगे, माइनस ही करोगे। चलो ठीक है, आते हैं 8th वाले पे। 8th वाले पे आओ, 8th वाला करना है। महेश और जॉन है यहाँ पे रेस के बीच में, है ना, रेस महेश और जॉन के बीच में हो रहा है। बोला कि जॉन के हारने का प्रोबेबिलिटी है 0.54 और महेश के जीतने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। समझना है एक बार यार, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या दिक्कत आता है। महेश और जॉन के बीच में यहाँ पे रेस हो रहा है, ठीक है। हमसे बोला था यहाँ पे कि जॉन के हारने का प्रोबेबिलिटी दिया है हमारे पास, ठीक है। जे डैश में तुम समझ जाओगे, जॉन के हारने का प्रोबेबिलिटी दिया है 0. कितना था, 0. कितना था 54। और हमसे देखो, अगर जॉन जिस प्रोबेबिलिटी से हारेगा उसी प्रोबेबिलिटी से कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, महेश। अगर सपोज उल्टा पूछ रहा ना, यहाँ पे समझो, एक बार जरा समझो। यहाँ पे जॉन के हारने का प्रोबेबिलिटी तुमको दे रखा है, महेश के जीतने का पूछ रहा है, तो जिस प्रोबेबिलिटी से जॉन हार रहा होगा उसी प्रोबेबिलिटी से महेश क्या होगा, जीतेगा भी। तो इसीलिए यहाँ पे पहले वाले का आंसर क्या कंसीडर करोगे, 0.54। अच्छा, जरा सेकंड वाले पे आना। सेकंड वाले में वही करोगे, 1 में से क्या करोगे, माइनस। क्यों, क्योंकि वहां पे जॉन के हारने का प्रोबेबिलिटी दिया गया है और जॉन के जीतने का प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछ रहा है ना। तो अगर सेकंड वाले पे अगर लेके चलोगे, वहां तो वही करोगे, 1 में से 0.54, तो वहां कितना आएगा, 0.46। अब यहां से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो कि अगर किसी एक चीज का 2 लोग हैं वहां पे, है ना, 2 लोग अगर है, किसी एक का अगर जीतने का प्रोबेबिलिटी अगर होगा, ठीक है, या हारने का होगा, तो सेकंड वाले का ठीक उल्टा कर दोगे वहां पे, वो इसके लिए कंसीडर करोगे, वो इसका आंसर होगा। इसके पहले वाले को भी जरा एक बार चेक कर लो अच्छे से, 7th वाले क्वेश्चन को पेज पलटो जरा, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए भाई, एक बार जरा चेक कर लो। एक बार 7th वाले का दोनों पार्ट एक बार पढ़ लो। वहां ऐसा क्यों नहीं किए, वहां समझना है एक बार। वहां पे 7th वाले में रितु के जीतने का प्रोबेबिलिटी था और गीता का भी जीतने का प्रोबेबिलिटी वहां पे पूछ रहा था। यहां लेकिन उल्टा है कि नहीं है, यहां जॉन के हारने का प्रोबेबिलिटी दिया गया है और किसका जीतने का पूछ रहा है, महेश का। ठीक उल्टा कर रहा है, तो जिस प्रोबेबिलिटी से हार रहा होगा उसी प्रोबेबिलिटी से महेश क्या करेगा, जीतेगा। इसीलिए आप हम लोग इसको लेके चल रहे, ठीक है। और सेकंड वाले में तो पता है कि क्या कर रहे हैं, जॉन के जीतने का दिया, जॉन के हारने का दिया, जॉन के जीतने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो उसको 1 में से क्या करोगे, माइनस करोगे, तो कितना आ जाएगा, 0.46। याद रखे रहना यार, कॉन्सेप्ट भूलना मत इसको, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, 9th वाले पे आते हैं। 9th वाले के जरा तीनों पार्ट है, जरा सॉल्व करेंगे। हाँ बोलो। देखो, महेश और जॉन है, इन दो के बीच में रेस हो रहा है। जॉन के हारने का प्रोबेबिलिटी दिया गया है ना, और पूछा महेश के जीतने का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जिस प्रोबेबिलिटी से जॉन हारेगा उसी प्रोबेबिलिटी से महेश जीतेगा। एक जीतेगा तभी तो एक हारेगा, वही सेम चीज है यहाँ पे। जिस प्रोबेबिलिटी से जॉन हार रहा होगा उसी प्रोबेबिलिटी से महेश क्या होगा, जीतेगा। तो कितना आ जाएगा, अगर वो जॉन के हारने का प्रोबेबिलिटी 0.54 है तो महेश के जीतने का प्रोबेबिलिटी भी कितना आएगा, 0.54, क्योंकि यहाँ उल्टा पूछा है। जॉन के हारने का दिया, महेश के जीतने का पूछ रहा है, तो जिससे हारेगा उससे जीतेगा ये, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला था कि जॉन के हारने का दिया गया है, जॉन के जीतने का निकालना है। तो ये तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, हारने का दिया गया उसी के जीतने का पूछा, तो 1 में से क्या कर दोगे, माइनस। यही है, 9th वाला करेंगे सब लोग। अच्छा, एक नॉर्मल पूछ रहे हैं, पूछ ले रहे एक बार, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना होता है। यहाँ क्या पूछा पहले वाले में, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट। अगर कंफर्म कोई अगर इवेंट अगर होने वाला है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, लिख सकते हो डायरेक्टली 1। आ रहे थर्ड वाले पर, हो गया। सेकंड वाले पार्ट करो, करना जरा कोई भी। थर्ड वाले में रेंज बोला है ना, रेंज लिखवा दे रहे, लिख लो, लिखा भी था वैसे किताब में तुम्हारे, लिख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, ए का 1, बी का क्या होगा, 0 होगा। थर्ड वाले का लिख लेना, आंसर लिख लेना।
रेंज ही पूछा है ना, ठीक है। देखो किसी भी चीज का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, किसी भी चीज का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगा, अच्छा प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज का कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके कहां तक जाएगा, 1 तक, है ना। इसी के बीच में सारे प्रोबेबिलिटी आएंगे, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, 0। किसी भी चीज का क्या प्रोबेबिलिटी, क्या माइनस में कभी हो सकता है क्या, नहीं। तो अगर रेंज पूछता है प्रोबेबिलिटी का कि कहां से कहां तक वैल्यू लाई करेगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से जाएगा और कहां तक जाएगा, 1 तक, बस यही यहां पे है ना। तो रेंज याद कर लेना कि प्रोबेबिलिटी का रेंज कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से स्टार्ट होगा, 1 या 1 से कहां तक 1 या 1 तक जाएगा तुम्हारा, है ना। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। किसी भी चीज के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हो, अगर कोई चीज नहीं अगर होगा उसका प्रोबेबिलिटी तुम क्या लिखोगे, 0 ही लिखोगे। सेकंड वाले में क्या लिखो, पढ़ो जरा, सेकंड का आंसर क्या लिखो। सेकंड क्या बोला था कि राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है उसके लिए क्या लिखोगे, 0। तो किसी भी चीज के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी तुम क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, है ना। बस वही चीज है यहाँ पे। बस एक चीज याद रखना है कि माइनस में कभी नहीं लेके जाओगे, है ना। रेंज यही होता है, रेंज याद कर लेंगे सब लोग, ठीक है। जैसे दो चीज याद हो जाना चाहिए कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1, और रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे 10th, आई होप सबका हो जाएगा। ये प्राइम नंबर बताए भी थे हम उस दिन क्या होता है, चलो ठीक है। 10th हो जाए तो 11th करो, 12th करो, जल्दी करना, 12th तक पहले करेंगे सब लोग जल्दी। और सुनो एक चीज और, जब 12th वाला क्वेश्चन करोगे, सुनो एक मिनट, रुको पहले, जब 12th वाला क्वेश्चन करोगे तो पूछा है 6 ऑप्शन देके, 6 पार्ट देके, बोला इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, समझ जाओ। तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1 से कम मतलब 0 से कम नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता है, बाकी सारा तो हो जाएगा वहां पे, है ना। तो चलो 12th तक करना है सब लोग को, जल्दी करेंगे, हो गया है। 10th वाले देख लेते हैं एक बार। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5। सिंगल थ्रो ऑफ डाइस का मतलब यही आएगा हमारे पास 6 आउटकम। पहले वाले पार्ट पे आते हैं, बोला कि गेटिंग अ 5 कितनी बार दिख रहा है, 1, तो क्या लिखोगे, 1/6। सेकंड वाले पे आते हैं, बोला 8, क्या 8 कहीं दिख रहा है क्या, तो क्या लिखोगे यार, बोलो क्या लिखोगे, 0, क्या लिखोगे, 0। अरे 0/6 सुनो, कहीं नहीं दिख रहा है 8, तो 0 अपॉन में क्या लिखोगे, 6, और 0/6 का मतलब क्या आएगा, 0। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, बोला नंबर लेस देन 8 में क्या ये सारा नंबर काउंट होगा कि नहीं होगा, लेस देन 8 पे सारे नंबर काउंट होंगे, क्या लिखोगे, बोलो 6/6, और ये कितना आ जाएगा, ये 1। डी वाले पार्ट पे आते हैं, लास्ट पार्ट, अब प्राइम नंबर। चलो बताओ इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है, क्या पूछा है, प्राइम नंबर कौन कौन है, प्राइम नंबर उस दिन भी बताए थे ना यार। अच्छा इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन होता है यार, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कौन हो जाएगा बताओ, 5। क्या लिखोगे इसका आंसर, 3/6। आई होप सबका आया होगा, ये हो गया यहाँ तक। आगे देखते हैं 11th वाले पे, बोला कि अ डाइस शोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर। वही डाइस का ही सवाल है, एक सिंगल डाइस का ही सवाल है, चलो बोलना। पहले वाले पार्ट पे आते हैं, एन इवन नंबर, बताओ इसमें इवन नंबर कौन कौन है, जल्दी बोलो। 2, 4 और 6 कितने नंबर हुए, 3। 3 बाई क्या लिखोगे, 6, कितना आ जाएगा। चलो सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं, अ नंबर बिटवीन 3 and 8, 3 और 8 के बीच में नंबर पूछा है, बताओ जरा 3 और 8 के बीच में कौन कौन सा नंबर है, यही है ना। थर्ड वाले पार्ट पे आओ, बोला एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ ए 3, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ध्यान से सुनना। थर्ड वाले पार्ट पे बोला है इवन नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ क्या हो, 3 हो। पहले काम करना, ये एक बार और लास्ट में बस बता दे रहे, एक बार याद रखना बस कि जब ये सी वाला पार्ट था इसका ना, कौन सा पार्ट था, ये सी पार्ट था 11th का। अगर और वर्ड बोलेगा, दो को देके इवन और क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 3 बोला है, और जब भी वर्ड बोलेगा तो दोनों का कंडीशन लिख के अलग अलग दोनों को ऐड करना है। जब ऐड करना तो देख लेना कोई ऐसा नंबर है जो 2 बार तुमको दिख रहा होगा, उसको कितनी बार काउंट करोगे, 1 बार। इवन नंबर में 2, 4, 6 है, मल्टीपल ऑफ 3 में कौन कौन सा, 3 और 6 है। 6 क्या तुमको 2 बार दिख रहा होगा, लेकिन ऐड कितनी बार करोगे, 1 बार। इसीलिए इसका जो आंसर लिखोगे ये हटा देना एक बार, है ना। 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4, 4 बाई क्या 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना 6। कर लोगे अब सभी लोग,
क्या 12th वाला कितने लोग का हो गया? ठीक है, चलो बताओ पहला वाला होगा, कौन कौन सा नहीं होगा ये पूछा है, बताओ कौन सा नहीं होगा? सेकंड नहीं होगा, 2 पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे, अब ऐसी बात है 1 से बड़ा हो नहीं सकता है तो हटा देना। थर्ड वाला क्या होगा भाई? थर्ड वाला देखो एक बार, पहले देख भी लो यार बोल क्या रहा है वो। 43% है, परसेंट का मतलब 1 अपॉन में क्या होता है? 100। 43% को तुम क्या लिखोगे? 43 अपॉन में क्या? 100। नीचे 2 जीरो पर 2 प्लेस पे डेसिमल लगाओगे 0.43। क्या ये 1 से छोटा है कि नहीं यार? ये तो होगा ना, तुम्हारा काउंट होगा ये। तो पहला वाला होगा 3/5 है, ऑब्वियसली मतलब 1 से छोटा आएगा। सेकंड वाला नहीं होगा, थर्ड वाला होगा जो कि दिख रहा है, फोर्थ वाला नहीं होगा क्योंकि माइनस में है वो, फिफ्थ वाला भी नहीं होगा क्योंकि माइनस में है वो, और लास्ट वाला होगा क्योंकि 1 से क्या है? कम है। तो लिख लेना बस, जो नहीं होगा वही पूछा है तुमसे। हो गया। अब एक बार सभी लोग करेंगे क्वेश्चन 13 और 14, जल्दी ट्राई करें एक बार। 13 14 टोटल आउटकम कितना है हमारे पास? टोटल आउटकम कितना होगा? 6, क्योंकि 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स का बात कर रहा है वो, है ना। टोटल आउटकम कितना होगा? 6 होगा। ये क्लियर है? अच्छा, कहीं सवाल में कहीं व्हाइट बॉल का बात किया है क्या? और पहला वाला पार्ट क्या पूछ रहा है? व्हाइट बॉल। क्या लिखोगे बोलो? पहले वाले पार्ट का 0/6 कितना आ जाएगा? डिवाइड तो 6 से ही करोगे ना। आउटकम कितना है टोटल? 6। तो व्हाइट बॉल तो है नहीं हमारे पास, 0/6 कितना आ जाएगा? 0। सेकंड वाले पे आते हैं, बोला यहाँ पे ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल कितना है? 6। 6/6 कितना आ जाएगा? ये कितने लोग आ गया था? वेरी गुड। 13 था ये। 14 वाला ट्राई करेंगे, जल्दी बोलो। एक 2 बार आई दिख रहा है यहाँ पे, है ना, लिख देना वैसे, और कुछ नहीं। अब ये बताओ यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखोगे? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत यार? आगे बढ़ते नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते, लास्ट वाले पार्ट पे, 15th वाले पे। जल्दी करेंगे सब लोग 15, बाकी लोग जल्दी करेंगे, खत्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज, फिर बी वाले पे चाहेंगे हम लोग। जल्दी सवाल समझ में आ रहा क्या है? क्या जो चार्ट बना के दिया गया है, बोला कि रमेश चूजेज अ डेट एट रैंडम इन जनवरी फॉर ए पार्टी। जनवरी में कोई डेट वो चूज करा पार्टी के लिए, और दिख रहा होगा तुमको वहां पे, बोला कि प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेज वेडनेसडे। बताना वेडनेसडे के लिए क्या निकालोगे? क्यों 5/31? क्योंकि वेडनेसडे में कितने नंबर से, जरा काउंट करो। बिल्कुल 5 नंबर है। देख लो एक बार, ध्यान देना, वेडनेसडे में कितने नंबर है वहां पे? 5। 1 है, 8 है, ठीक है, 15 है, 22 और क्या है? 29। तो 5 बाई क्या लिखोगे? 31। ठीक है, लिख दो 5/31। कोई दिक्कत यहां तक यार? पहले वाले पार्ट का आंसर बोले 5/31। बी वाले पार्ट पे आते हैं, बोला फ्राइडे। फ्राइडे में जरा काउंट करो, यहां भी कितना है? 5। 5 बाई क्या लिख दोगे? 31। सी वाले पार्ट पे आते हैं, ट्यूसडे। अच्छा, फिर और का इस्तेमाल क्या पे? क्या दोनों को ऐड करोगे? ठीक है, ट्यूसडे में जरा बोलना कितना है? 3 4, ठीक है। और वेडनेसडे और सॉरी सैटरडे में? बिल्कुल, यहां पे तो काउंट कर लोगे पूरा। 8 बाई कितना आ जाएगा? ठीक है, लिख देना 8/31। कितने लोग का सही था ये? तो पहला एक्सरसाइज हमारा खत्म होता है, आते बी वाले पे।